रेडी? चेक कर लिया? हाँ सब ओके, सब वहां से दूर हटो। रेडी? अंदर कहाँ जा रहा है? अरे हाथ क्या दिखा रहा है? शेखर क्या हुआ? कोई अंदर जा रहा है। अरे बर्बाद क्या? जल्दी रोक उसको। सर आप प्लास्टिक में रोक दो। मैं उसे अंदर जाके रोकता हूँ। ठीक है मैं रोक रहा हूँ। रोक उसे। क्या हुआ? एक आदमी बिल्डिंग के अंदर चला गया है। अभी आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग आते हैं। कहाँ जा रहा है? पागल हो गए क्या? दिमाग खराब है? रुकने को बोला, रुक नहीं रहा है। कहाँ जा रहा है? हाँ क्या? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या? ये रुक! अंदर कहाँ जा रहा है? ये रुक! क्या हुआ? कोई अंदर जा रहा है साहब। क्या है? हाँ? क्या हुआ? अजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सटिया गए हो क्या? तुमको पता था बिल्डिंग गिरने वाली है? तो फिर करके रहे हो तुम? मीटिंग में टाइम और डेट सुना नहीं था क्या? नीचे बोर्ड पर लिखा पढ़ा नहीं था क्या? पढ़ा था, देखा था, सुना था। पता है मुझे, आपके साथ इसी बिल्डिंग में रहता था ना मैं। पता है मुझे। ए भाई, तुझे पता है ना तो यहाँ खुदकुशी करने के लिए आए हो क्या? नहीं, खुदकुशी करना जुर्म है वो। मैं तो जान बचाने के लिए आया था। जान बचाने के लिए आए थे? किसकी जान बचाने के लिए आए थे? मेरी सुंदरी। सुंदरी? हाँ, मेरी बिल्ली। आप तो जानते हैं ना मेरी सुंदरी को। हाँ, वो कहीं गुम हो गई है। वो गुम हो जाती है तो यही मिलती है, इसीलिए यही आया। हम रहते थे ना यहाँ पहले। सुंदरी। और ये बिल्डिंग कल ब्लास्ट करने वाले थे ना? अजय, आज ही ब्लास्ट होने वाला था, वो भी ठीक 10 बजे। क्या कर रहे हो यार तुम? अच्छा, ठीक है कल। लेकिन देखो, पहले हम मेरी सुंदरी को ढूंढते हैं, फिर आपको जो ब्लास्ट वास्ट करना है ना वो कर लो। ए भाई, तुम एक बिल्ली के लिए यहाँ पे आए हो? अगर ये टाइम पे नहीं रोकता ना तो तेरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते। बिल्ली की पड़ी है इनको। एक बिल्ली क्या होती है? बिल्ली की जान नहीं है क्या? बिल्ली की पड़ी है मतलब? बिल्ली सुंदरी मेरा बच्चा है, सुंदरी। पापा आ गए, पापा। फोरमैन जी, ये हो गया पागल। इसको अपनी बिल्ली को ढूंढ लेने दो, उसके बाद आप बिल्डिंग को उड़ा देना। हाँ। सुंदरी। पर बच्चा कहाँ है बेटा तू? पापा है। सुंदरी।
सुंदरी, बॉडी देखी किसने? यहाँ आई कैसे लाश? सर कुछ नहीं पता, ये लाश तो इत्तेफाक से मिली है। वैसे 10 बजे हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले थे। 10 बजे? और अब तक उड़ाई क्यों नहीं फिर? सर इस बीच ये भाई साहब अंदर घुसा है। क्यों? नहीं, मैं अपनी सुंदरी मतलब प्यारी सी बिल्ली को ढूंढने आया था, तो यहाँ आके देखा तो महेंद्र जी की लाश। महेंद्र जी? मतलब आप लोग जानते हैं इसे? सर हम लोग कई सालों से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। 1.5-2 साल पहले हमने ये बिल्डिंग खाली कर दी थी रीडेवलपमेंट के लिए। अभी काम शुरू होना था और ये सब। बिल्डर कौन है? सर महेश भाई बिल्डर है। ये महेंद्र कौन? जी ये सीएमसी ऑफिसर है, हम इसे 1-2 बार पहले मिल चुके हैं। अच्छा, आखिरी बार कब मिले थे महेंद्र से? कोई एक हफ्ता पहले से। और ये ब्लास्ट के बारे में किस किस को पता था? बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली थी, हमें क्या आसपास के इलाके में भी सबको पता था। हाँ, हमने सबको नोटिस भेज दी थी ताकि कोई खतरा ना हो। जी इस बॉडी को देखकर जितना आप लोग हैरान हैं उतना ही हम लोग हैं। आपको अजीब नहीं लगता? एक सीएमसी ऑफिसर जिसे आप 1 हफ्ते पहले मिले थे, उसी की लाश आप ही की इस बिल्डिंग में पाई जाती है, जिस बिल्डिंग को सुबह 10 बजे आप लोग उड़ाने वाले थे। कुछ ज्यादा नहीं लगता ये इत्तेफाक? सर एक मिनट सर, ऐसा लग रहा है कि खूनी ने इन्हीं औजारों में से किसी एक औजार को यूज किया सर। उसको मालूम था बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए औजार छुपाना जरूरी नहीं समझा होगा। सर बॉडी इस गैप में रखी थी, यहाँ पर ब्लास्ट के चार्जेस के बिल्कुल पास। मतलब सर अगर ब्लास्ट होता तो बॉडी का तो नामो निशान ही नहीं मिलता। हाँ सर, और इसीलिए खूनी ने खून करके लाश को यहाँ पे छुपा दिया ब्लास्ट होने से ठीक पहले। ये देखो, ये सारे के सारे औजार फोरेंसिक लैब में भेज दो, कानून के बताएगा किस औजार से इसकी मौत हुई है। और अभिजीत सीएमसी ऑफिस जाओ और इस महेंद्र के बारे में अच्छी तरह से पता करो। एक्सक्यूज मी, लंच टाइम हो गया, अभी 2 बजे के बाद आओ। हम लोग सीआईडी से हैं, महेंद्र के बारे में कुछ बात करनी है। क्या सीआईडी? महेंद्र सर ने कोई घटना की है क्या? वो तो सर आज ऑफिस भी नहीं है, कल से ही छुट्टी पर है वो। एक्चुअली हमें महेंद्र जी की लाश मिली है, किसी ने खून कर दिया उनका। खून? किसने किया? सर मुझे पता है ये किसने किया है, वो प्यून। पिछले हफ्ते उसे नौकरी से निकाला था महेंद्र जी ने। हो ना हो महेंद्र जी का कत्ल उसी प्यून ने किया। क्यों, उनकी नई असिस्टेंट भी तो हो सकती है, सबको पता है वो कितना चिढ़ती थी उनसे। नहीं, ये काम उनकी मिसेस का है। लगता है ये महेंद्र जी को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम लोग यहाँ पे गप्पे मारने आते हो? हाँ चलो। ये कैसे हो सकता है? सर आप जिंदा हैं? ये तो कह रहे थे कि आपका मर्डर हुआ है। मर्डर मेरा? क्या मजाक कर रही हो तुम? एक मिनट, आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? सर मैं महेंद्र हूँ। महेंद्र? ये महेंद्र नाम के 2 लोग हैं क्या? सर ये क्या बकवास है सर, मेरा मर्डर कैसे हो सकता है? एक मिनट महेंद्र जी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर आप सीएमसी ऑफिसर महेंद्र हैं तो फिर ये कौन है, इसे पहचानते हैं? अरे ये तो अशोक है। ये अशोक है? अशोक? हाँ सर, ये अशोक ये सामने के ओडीपी रेस्टोरेंट में काम करता है, वेटर है वहाँ पे। वेटर?
जी। फिर बिल्डिंग के लोग इसे सीएमसी ऑफिसर महेंद्र क्यों समझ रहे थे? ये आदमी यहाँ पे काम करता था? हाँ सर, यहीं पे काम करता था। पिछले हफ्ते तो इसको नौकरी से निकाला मैंने। क्या हुआ इसको? इसका खून हो गया है। खून? और यहाँ तो पिछले हफ्ते से वो आया नहीं सर। आपने उसे नौकरी से क्यों निकाला? सर उसने सबके सामने मुझे उल्टा सीधा बोला सर, तो निकालना पड़ा। ऐसा क्या किया था उसने? सर पता नहीं सर, पर पिछले कुछ दिनों से बिना बोले गायब हो जाता था बाइक लेकर, वो भी मेन धंधे के टाइम पे सर। और जब मैंने उसे पूछा तो मुझ पर भड़क गया, बोला नौकरी नहीं करनी, अपनी नौकरी अपने पास ही रखो। तो वो बाइक लेके यहाँ से चला जाता था और आपको पता भी नहीं कहाँ जाता था? नहीं सर, मैंने उसको पूछा पर उसने मुझे कभी बताया नहीं। ये रोज रोज निकल जाता था क्या? सर हर रोज जाता था, वो भी एक ही टाइम पे। 1 बजे गायब हो जाता था और फिर 2 बजे वापस आ जाता था। हैं? ये वो उडुपी रेस्टोरेंट है जहां पे अशोक काम करता था सर। हर बार 1 बजे निकलता था, 2 बजे वापस आ जाता था। यानी कि आना जाना और जिस काम के लिए वो गया वो काम करके 1 घंटे में वापस। सर जिन जिन दिनों में ये अशोक रेस्टोरेंट से गायब हुआ था उन दिनों के ट्रैफिक रिपोर्ट्स हमने मंगवाई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों में 1 से 2 बजे के बीच में जो ट्रैफिक का हाल था इस एरिया में, उस हिसाब से यहाँ तक ही जा सकते हैं। मुझे तो ये पूरा एरिया 7-8 किलोमीटर का दायरा लगता है। हाँ सर, मगर उसका मोबाइल सारा टाइम बंद था, तो उसकी लोकेशन नहीं मिल पाई सर। हाँ सर लोकेशन तो नहीं मिली, पर फोन रिकॉर्ड से एक बात पता चली। सर ये रेस्टोरेंट से निकलने से ठीक पहले या निकलने के तुरंत बाद अशोक ने इस लैंडलाइन नंबर पे कई बार कॉल किया, 1250 और 15। सर ये नंबर बांद्रा में एक स्टेशनरी शॉप का है और रेस्टोरेंट से स्टेशनरी शॉप में जाके आने में कुछ 45 मिनट लगते हैं। CID, ये जरा फोटो देखना। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं सर, नहीं पहचानता। अरे ध्यान से देखो यार, ये पिछले हफ्ते 3-4 बार आया तुम्हारी दुकान पे। अब सर यहाँ पर बहुत लोग आते रहते हैं, किसी को पेन चाहिए होता है तो किसी को प्रिंट आउट। अब सबके चेहरे में कैसे जान सकता हूँ? वैसे 3-4 बार फोन भी किया उसने यहाँ पे, और यहाँ से भी किया उसको। सर यहाँ से बहुत लोग फोन करते रहते हैं और मैं भी करता हूँ, लेकिन काम के लिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ याद आ जाए तो हमें बता देना। ये मेरा कार्ड है। जी सर। ओके ओके। अरे यार, ये अशोक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो फोन उठाएगा भी नहीं। क्योंकि अशोक मर चुका है। अशोक? कौन अशोक? वही जिसको तुम फोन लगा रहे थे। नहीं, मैं तो नाटक नहीं समझा, वरना तू भी मारा जाएगा। क्या चक्कर है ये सब? क्यों आता था अशोक यहाँ पे? सर मैं सब बता दूंगा। चल बता। ये तुम्हारा छोटा सा धंधा है? नकली पासपोर्ट बनाते हो, नकली आईडी बनाते हो, क्यों? सर अशोक मेरा पुराना दोस्त था, उसको एक नकली आईडी कार्ड और कुछ फर्जी कागज बनवाने थे। महेंद्र की आईडी? ये लेटर है सर? ये सब? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, अशोक ने मुझे बोला और मैंने बस बना दिया सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सीएमसी के पेपर है, स्टैम्प भी लगी है। कमाल है सर, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं भी नहीं बता सकता कि ये पेपर्स नकली है। और इसके अनुसार ये 2 बिल्डिंग सी ब्रीज और देवदर्शन ये फॉल्ट लाइन पे बनी। देवदर्शन? ये तो वही बिल्डिंग है ना जहां पे अशोक की लाश मिली थी। ये फॉल्ट लाइन क्या होता है? फॉल्ट लाइन जैसे समझ लीजिए कि जमीन के नीचे फ्रैक्चर है। जमीन के नीचे काफी गहराई में कुछ प्लेट्स रहती है
अब किसी वजह से वो प्लेट्स अपनी जगह से खिसक जाती हैं। जहां वो प्लेट्स खिसकती हैं वहां पे दरार बन जाती है, और जहां ये दरारें होती हैं वहां पे भूकंप आने का खतरा ज्यादा होता है। तो ऐसे एरियाज को हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। ऐसी जगह पे बिल्डिंग को बनाना बड़ा खतरनाक होता है। एग्जैक्टली, ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। फॉल्ट लाइन एरिया में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना गैर कानूनी होता है। अरे तो फिर देवदर्शन बिल्डिंग को ये रीडेवलपमेंट की परमिशन मिली कैसे? क्योंकि वो फॉल्ट लाइन पर है ही नहीं। ये पेपर्स नकली है सर। हमारे पास पूरे शहर के फॉल्ट लाइन क्षेत्रों की लिस्ट रहती है और देवदर्शन उस लिस्ट पे नहीं है। सर बिल्डिंग तो ऑलरेडी रीडेवलपमेंट में जा चुकी थी। अब इस अशोक ने मेरे झूठे आईडी और पेपर्स दिखाकर इन लोगों को डराया होगा और उनसे पैसे ऐंठे होंगे। पर सवाल तो ये है, ये तो होटल में वेटर था ना, तो इसको ये सब टेक्निकल चीजों के बारे में कैसे पता चला होगा? हाँ सर, कमाल है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। सर मुझे लगता है कि मुझे पता है उसे कैसे पता चला होगा। ये रेस्टोरेंट ऑफिस के एकदम पास में है और हम लोग अक्सर हर दूसरे दिन यहाँ पर लंच करने जाते हैं। उसने कितने रुपए का ऑफर दिया है पता है आपको? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? लेकिन एक बात है, ये सिर्फ ऑर्डर नहीं है, पे ऑर्डर। लॉटरी का टिकट है, 1.5 करोड़ की लॉटरी। तो आप लोगों की बातें सुनकर इस अशोक को ये आइडिया आया होगा। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देवदर्शन बिल्डिंग के लोगों ने हमें पूरा सच क्यों नहीं बताया? अरे सोसाइटी की मीटिंग होती है, कोई एजेंडा होता है क्या? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। क्या सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अरे कैसे सॉल्व हो जाएगी महेश भाई? मैंने पहले भी कहा था इस पचड़े में मत पड़ो, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। एक तो वो सीएमसी ऑफिसर को हमने रिश्वत भी दे दी और अब उसका खून भी हो गया। बाप रे, कहीं इस चक्कर में हम सबको जेल हो गई तो? मैंने पहले कहा था ना, ये रीडेवलपमेंट का आइडिया आपका था ना महेश भाई? तो ये सब क्या मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा था? अरे उस टूटी फूटी बिल्डिंग की जगह अच्छी बिल्डिंग में अच्छे फ्लैट सबको मिलने वाले थे ना। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक वो महेंद्र आ गया फॉल्ट लाइन का ऑर्डर लेकर। और विशाल अंकल, पहले आपने कुछ भी कहा हो, लेकिन बाद में आप भी मान गए थे ना। अब दूसरों पे दोष डाल के क्या फायदा? और अब किसको पता था कि ये मर्डर केस होने वाला है? हा? अब इस केस की छानबीन सीआईडी कर रही है। मैं तो कहता हूं हम लोग सब उनसे मिलते हैं और जो भी सच है उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ख्याल अच्छा है, मगर जरा देर से आया। क्या बात है, हमें देख के आप लोगों को कुछ खास खुशी नहीं हुई? है कोई कुछ बता रहा था, सच बताने वाली बात क्या है वो? देखिए, पहले भी आप लोग चुप रह के अपनी काफी मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। अभी भी वक्त है, सच क्या है बता दो। वो हमारे बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया था सर। हम लोग शिफ्ट भी हो चुके थे, बिल्डिंग का तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। तभी वो सीएमसी ऑफिसर महेंद्र आ गया फॉल्ट लाइन के डॉक्यूमेंट्स लेके और कहने लगा कि अभी यार रिडेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सर अब आप ही बताइए हम क्या करते? हमारे तो घर भी टूट चुके थे। सर सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ। काम शुरू हो गया था, मैंने पैसे भी डाल दिए। फिर वही सुझाव लेकर आया कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, मैं चुप हो जाऊंगा। तो इसलिए उसे मार के उसकी लाश बिल्डिंग में छुपा दी? नहीं, हमने नहीं मारा उसे, उल्टा हमने तो उसे 1 करोड़ दे दिए थे। क्या पैसे दे दिए थे? जी, सोसाइटी के सब मेंबर्स ने 5-5 लाख रुपए इकट्ठा करके दे दिए थे। कितने दिन पहले दिए थे पैसे? जी कल रात को दिए थे, बिल्डिंग ब्लास्ट करने से पहले। कल रात को? कौन कौन गया था पैसे देने? जी मैं और नंदन भाई थे। कहां पे गए? वो देवदर्शन बिल्डिंग सर। देवदर्शन बिल्डिंग? कितने बजे? यही 10, 10:30 बजे। 10:30 बजे देवदर्शन बिल्डिंग में ही उसकी मौत हुई है। और तुम लोग वहां पे गए थे पैसे देने? देखिए हमने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ पैसे दिए और वापस चले आए। जब मार के पैसे लेके चले आए? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, हमने कुछ नहीं किया है। कल रात जब आप वहां उससे मिले, कोई और भी था वहां पर? महेंद्र जी अब तक आए नहीं, देखिए अभी तक आ जाना चाहिए था। हाँ वही तो, किसने छिका? कोई है क्या उधर? चल के देखे। अरे भाई बिना पैसे दिए कहां जा रहा है? अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे।
है पैसे? हाँ हाँ, पूरे 1 करोड़ रुपए है ना? पूरा 1 करोड़। अब कोई टेंशन नहीं है ना? कोई टेंशन नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, अब तुम निकलो। तो वहां पे कोई और भी था? सर पता नहीं, हम लोग तो वहां से निकल गए थे। 1 मिनट, आपने बिल्ली की आवाज सुनी थी ना? पक्का वो मेरी सुंदरी, मेरी सुंदरी। खैर, आप लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। वो कोई सीएमसी ऑफिसर नहीं था, बल्कि एक बेटर था, अशोक, जो आप लोगों को महेंद्र बन के धोखा दे रहा था। क्या? लेकिन वो आईडी, वो पेपर्स सब नकली थे। तो हमारे पैसे? नहीं मिले, शायद कातिल ले गया। अशोक आप लोगों से होशियारी दिखा रहा था और आप में से कोई एक उससे भी ज्यादा होशियार निकला। वो कातिल आप में से कोई एक है, तो शायद इस वक्त यहीं पे मौजूद है। ये जितनी भी चीजें हैं ना बॉस, इनमें से किसी से भी अशोक की मौत नहीं हुई है। इनफैक्ट किसी भी किस्म के हथियार से इसका खून हुआ ही नहीं है। मतलब ये कि ये देखिए, ये टुकड़े दिखाई दे रहे हैं? ये छोटे छोटे टुकड़े इसकी खोपड़ी की हड्डी पर से मिले हैं हमें। और ये टुकड़े पत्थर के हैं सर। पत्थर के? यानी खून पत्थर से हुआ है। बॉस, ये अशोक कहीं पर खड़ा होगा और खूनी ठीक इसके पीछे खड़ा होगा और उसने भारी से पत्थर से इसकी खोपड़ी पर वार किया। इसकी खोपड़ी की हड्डी यहां से टूट गई और इसकी मौत हो गई। इसके पीठ पे निशान है, ये कैसे है? ये घसीटे जाने के, सीढ़ियों पर घसीटे जाने के। शायद ये कहीं ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा होगा। बिल्डिंग के सभी लोग जानते थे कि महेश और नंदन इस अशोक से रात को बिल्डिंग में ही मिलने वाले थे, और ये भी जानते थे कि ये अशोक अकेले ही आने वाला था पैसे लेने के लिए, और ये भी जानते थे कि ये लोग बिल्डिंग तोड़ने वाले दूसरे दिन सुबह। खूनी बिल्डिंग की कमेटी मेंबर में से या फिर महेश और नंदन, इनमें से कोई एक हो सकता है। इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। सर, ये बिल्डिंग वाले कौन कौन कहां थे, सबके पास सबूत है। वैसे भी मर्डर प्लान करके किया है, तो एलिबाई भी पहले से ही प्लान कर रखी होगी। हाँ, एक बार वो पत्थर मिलना चाहिए जिससे खून हुआ है। वो पत्थर हाथ लगेगा ना, तब मजा आएगी इन्वेस्टिगेशन में। मजा आएगी। सर, उस बिल्डिंग में सिर्फ ईंटें और पत्थर ही है। हाँ पता है सर, इतने सारे पत्थरों में से एक पत्थर ढूंढना मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा। पंकज, ये मत भूलना कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, और सीआईडी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द कभी था नहीं और ना कभी आएगा, समझे? उस बिल्डिंग का एक एक पत्थर ढूंढो, चेक करो, देखो, लाओ उस पत्थर को। सर, आ गया। सर, क्या है? सर, क्या दीदी, कोई सुराग मिला क्या? वही नहीं मिल रहा है सर। सर, मेरी सुंदरी, मेरी बिल्ली कहीं खो गई है। पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चली गई। उसको मेरे सिवा कोई नहीं है सर। सर, आप बड़े बड़े केसेस सुलझाते हैं, मेरी सुंदरी को ढूंढ के निकालेंगे प्लीज, प्लीज सर, प्लीज। अरे यार, हम सीआईडी वालों को कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारी बिल्ली ढूंढने के जाके? चिंता मत करो, हम ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारी बिल्ली को। थैंक यू पंकज, रेडी? अजय की बिल्ली ढूंढो। सर। बिल्ली को ढूंढ? हाँ, सिर्फ बिल्ली नहीं, वो पत्थर भी ढूंढ कर लाओ। जाओ जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो चलो, वो बिल्ली नहीं, सुंदरी है, मेरी सुंदरी। सर, ये बिल्डिंग वाले अशोक को सीएमसी ऑफिसर समझ रहे थे, महेंद्र। फिर किसी ने उसका खून किया, उसकी लाश ठिकाने लगा दी, ये सोचे बिना कि एक सीएमसी ऑफिसर का गायब होना मामूली बात नहीं है। इंक्वायरी बैठी तो सबसे पहले शक उन्हीं लोगों पे आएगा, क्योंकि मरने से पहले वो उन्हीं की बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो फिर कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा क्यों सीएमसी ऑफिसर को मारने का? अब इतना बड़ा रिस्क तो कोई वही लेगा जिसे पता था कि ये अशोक सीएमसी ऑफिसर नहीं, कोई और है, एक वेटर। खूनी को अशोक की असलियत जानने के लिए पहले पता लगाना था असली महेंद्र का। असली महेंद्र का याद करिए महेंद्र जी,
कोई अजीब बात? कोई मिलने आया हो आपसे, कोई फोन आया आपको, कुछ भी? हाँ सर, एक फोन तो आया था। हेलो हेलो महेंद्र जी, जी बोल रहा हूँ। आपसे मिलना था। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, आप आ जाइए। कौन बोल रहा? जी वो मिलने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऑफिस नहीं आ सकता सर। कहीं बाहर मिले? सर आपके ऑफिस के पास जो कॉफी शॉप है वहाँ मिल सकते हैं क्या सर? आप बोल कौन रहे हैं और आप ऑफिस में क्यों नहीं आ सकते? सर बात थोड़ी नाजुक है, ऑफिस में मिलना ठीक नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए सर, प्लीज। ठीक है। कॉफी शॉप? क्या हुआ था वहां पे? वहां पे कुछ नहीं सर, मैं वहां गया, मैंने कुछ देर इंतजार किया, कोई आया नहीं तो मैं निकल गया वहां से। आया जरूर होगा, लेकिन असली महेंद्र जी को देख के सामने नहीं आया। कातिल वही है जिसने आपको फोन किया था, और हो सकता है कि आपने भी उसे देखा हो। इनमें से कौन आया था उस दिन कॉफी शॉप में? नहीं सर, ये जितनी भी फोटोज आपने दिखाए इसमें से तो कोई भी नहीं था। महेंद्र जी, कातिल इन्हीं में से कोई है, इन्हीं में से। जरा ध्यान से याद करके बताइए। अच्छा चलता हूँ। अरे सर ये आदमी, ये महेश? पूरा यकीन है यही आदमी था? जी सर, मुझे पक्का यकीन है यही था। महेश जी, मिस्टर महेश, महेश, ऊपर देखो। महेश जी, महेश, महेश जी। सर कोई नहीं है। महेश जी, महेश, महेश जी, महेश, क्या हुआ? पूर्वी, एम्बुलेंस जल्दी। सर महेश, किसने किया? हाँ? किसने मारा? हाँ? किसने मारा आपको? महेश। ओह नो। सर एम्बुलेंस आ रही है।
कोई फायदा नहीं है पूर्वी, ही इज डेड। सर अभी तक हमें लगा था कि महेश खूनी है, लेकिन इनका ही खून हो गया। फिर खूनी है कौन? सुंदरी, पापा है। अरे रेडी सर, 4 बार बिल्डिंग में ऊपर नीचे कर चुका हूं, लेकिन कहां गया हूं? तुम्हारी सुंदरी हमको मिली नहीं रही है यार। सर वो थोड़ी ना शर्मीली है, वो अजनबी लोगों के सामने नहीं आती। अरे तुम्हारी सुंदरी अजनबी लोगों के सामने नहीं आती तो फिर हमें क्यों बुलाया? अगर आप सीआईडी हो तो क्या हुआ? अरे आप लोगों ने हार मान ली तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और महेश और नंदन ने कहा था कि उसकी आवाज यही सुनी थी। मुझे यकीन है मेरी सुंदरी यही होगी। सुंदरी कितना गंदा नाम है। क्या? बहुत अच्छा नाम है। हाँ। अरे बहुत घटिया नाम है, मुझे नाम से सख्त नफरत है और ये काम से सख्त नफरत है। ये कर रहा था मैं सीआईडी में यार, बिल्ली ढूंढ रहा था मैं। ये पंकज, देख भाई पंकज, टाइम बड़ा खराब चल रहा है ना? ढूंढ लेते आइडिया तो दो ना, ऐसे कैसे ढूंढ लेते? चूहा। चूहा? हाँ, मेरी सुंदरी को ना चूहे पकड़ने का बहुत ही बड़ा शौक है। चूहा दिखाने के ऐसे झपड़ पड़ती है। अब ये चूहा बीच में कहां से टपक पड़ा? आइडिया टपक पड़ा। आइडिया है। अरे रिएक्शन तो आइडिया है। आइडिया है। हाँ, क्या ये क्या है? चूहा इतना बड़ा? बिल्ली चाहिए ना? चाहिए। चूहा बनो ना। इसके साथ रह के चूहा बनना पड़ रहा है। बनो। हाँ, सुंदरी देखो चूहा आया है, चूहा आया है, देखो सुंदरी। अरे बस कर यार, सुंदरी सुंदरी। थैंक यू सीआईडी की जय हो। मेरा बच्चा पापा है, बच्चा मेरा। थैंक यू सीआईडी जी, मेरी सुंदरी मिल गई। अरे हाँ भाई जाओ, और इतना प्यार करते हो ना तो बिल्ली को संभाल के रखो। हाँ भाई हाँ। तो बिल्ली मिल गई, अपने पत्थर का क्या होगा? यह तो एसपी सर ने बोला था, लेकिन यह तो वापस नहीं आना। पंकज, हमें पत्थर मिल गया। मिल गया? आओ, बिल्ली जाते जाते हमें पत्थर दे गई। कहाँ है? वो देखो, जिस पत्थर पे बिल्ली बैठी हुई थी उस पे खून लगा है। दोनों ने मिलकर मरे हुए पे ढूंढ लिया। अरे ये तो कमाल हो गया। ये इस पत्थर से खून हुआ है बॉस। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, पत्थर पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। क्या तारिका जी, आप भी ऐसे बोलेंगे तो क्या मतलब हम लोग खूनी तक ऐसे तो पहुंच ही नहीं सकते हैं फिर? मतलब सर हमारी पूरी मेहनत खराब हो गई, सारी रात ये सबूत ढूंढना, और वो भी नहीं पंकज, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, कुछ ना कुछ तो रंग लाती है। इस पत्थर पर से उंगलियों के निशान नहीं मिले, लेकिन फिर भी इस पर से बहुत कुछ मिला है। क्या मिला? इस पर से मिला है आंसू और नाक में से निकला हुआ म्यूकस, नाक का पानी। हाँ तो लेकिन बॉस प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों से ही डीएनए नहीं हो सकता है। तो फिर सालू के साथ इससे साबित क्या होगा? बहती नाक, आंसू, ठीक, थोड़ी ठीक। अभी तक आ जाना चाहिए था। वही तो। कोई है क्या उधर? नंदन और महेश ने बताया कि वहां पर कोई था उस रात तो चीख रहा था। मतलब खूनी को जुकाम था। लेकिन सर, जब हम उन लोगों से मिले तो किसी को जुकाम नहीं हुआ था। सर जिस दिन खून हुआ था उस दिन सिर्फ अशोक और खूनी वहां पे थे। अरे बिल्ली थी, काश बिल्लियां बोल पाती सर,
हमारा केस ही सॉल्व हो जाता। बोलेगी, अब वो बिल्ली बोलेगी। बिल्ली? बिल्ली बोल सकती है? हाँ, खोजी कुत्ते के बारे में तो सुना था, पर खोजी बिल्ली? ये क्या मजाक है? एक बिल्ली एक कातिल के बारे में कैसे बता सकती है? बताएगी विशाल जी, बिल्ली बताएगी कातिल के बारे में। बस थोड़ा सा धीरज रखिए, सब बताएगी बिल्ली। ये है वो बिल्ली जो खूनी को पहचानती है। आप लोगों को एक काम करना है, बिल्ली की आंखों में आंखें डाल के देखना है और खूनी कौन है ये बिल्ली बता देगी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी, ये मजाक है क्या? मजाक चल रहा है? एक मिनट, जितना कहा है उतना करो, समझे? आप जाइए। और सर जैसा कह रहे हैं करिए, चलिए। क्या वो बेटी कुछ बोल रही है कि बिल्ली ने कुछ कहा? नहीं सर। आप आइए। सर बिल्ली ने बोलना बंद कर दिया। आइए आप। आपकी बिल्ली है ना? जरा देखिए, आपसे कुछ बोलती हो। बस एक विनती है सर, बिल्ली मत करो, मेरी सुंदरी है, फिर बच्चा है, प्लीज। सही, देखिए कुछ बोलती है क्या? सुंदरी पापा है। अभी अभी इधर आ जाइए। विशाल जी, हाँ अब आपकी बात। जी क्या हुआ विशाल जी? बता दिया ना बिल्ली ने खूनी कौन है? उस रात तुम्हारे साथ यहाँ ये बिल्ली भी मौजूद थी। क्यों विशाल जी, आपको बिल्लियों से एलर्जी है? और इसीलिए आपकी आंखों में से, नाक में से पानी आता है जब बिल्ली आसपास हो तो। और उस रात भी वो बिल्ली वहां थी, वो सुंदरी इनकी, और इसीलिए आपकी आंख और नाक में से पानी आया, और वही पानी आपके हाथों से उस पत्थर पर लगा जिस पत्थर से आपने अशोक को मारा। चीख भी आप ही की थी, आप। तो विशाल जी, बिल्ली ने तो बता दिया, अब आप बताओगे या हम लोग थोड़ी मेहनत करें? मैं घूस नहीं देना चाहता था, लेकिन सब लोगों का मुझ पर दबाव था, मुझे उनकी बात माननी पड़ी। इसके बाद भी मैंने महेश भाई से कहा कि एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं महेंद्र को, शायद वो पैसा कम कर दे। हमने महेंद्र को फोन लगाया, उसका फोन नहीं लगा, तो मैंने सीएमसी के ऑफिस में महेंद्र को फोन लगाया और रिक्वेस्ट की कि वो हमें कॉफी शॉप में मिले। मैंने और महेश भाई ने उसका इंतजार किया, लेकिन महेंद्र नहीं आया। ये महेंद्र जी अब तक आए नहीं? बहुत देर कर दी। एक मिनट विशाल जी। हेलो, हाँ क्या महेंद्र जी आज इधर? सीएमसी ऑफिस में काम नहीं है क्या? अरे काम तो बहुत है, किसी ने फोन करके यहाँ पर बुलाया मुझे मिलने के लिए, आधे घंटे से बैठा हूँ, आया नहीं, क्या करूँ? और उस दिन मेरी मुलाकात असली महेंद्र से हुई।
मुझे लगा ये कोई घपला है, कुछ तो है ये। मैंने काम में उलझा के महेश भाई को वहां से भेज दिया। विशाल जी, महेंद्र जी अब तक आए नहीं? नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने बाकी के काम निपटाओ, सीएमसी ऑफिस में मैं चेक करता हूं महेंद्र के बारे में। जी जाओ, ठीक है। और मैं सीएमसी ऑफिस क्रॉस चेक करने गया तो वहां मुझे पता चला कि असली महेंद्र तो कोई और है। फिर मैंने नकली महेंद्र को फोन किया और उसे कॉफी शॉप में बुलाया। मिस्टर महेंद्र, 1 करोड़ की रकम बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए। देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे पूरा 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना मैं रीडेवलपमेंट रोक दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं सोसाइटी मेंबर से बात करता हूँ। ठीक है, आप बात कर लीजिए और जब भी आपका हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी। लेकिन मैंने उसका पीछा किया ये जानने के लिए कि आखिर ये है कौन। तो मुझे पता चला ये एक अशोक नाम का वेटर है जो हमें धोखा दे रहा है और हम सब धोखा खा रहे हैं। गुस्सा मुझे बहुत आया और उसके साथ में एक आइडिया भी, और मैंने प्लान बनाया। अरे भाई, बिना पैसे दिए कहाँ जा रहा है? अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे। लाए पैसे? हमको टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, अब तुम निकलो। आइए नंदन जी। तो सोचा सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अशोक को भी मार दिया और सारे पैसे भी हड़प लिए। महेश को भी मार दिया ताकि वो हमें कॉफी शॉप वाली बात ना बता सके। प्लान तो बड़ा अच्छा था विशाल जी, बड़ा अच्छा प्लान था, पर क्या करें, सुंदरी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। सर, मैं आपको ही फोन करने वाला था। हाँ रोहन, और कितना टाइम लगेगा? बस आप ये समझ लीजिए कि मंजिल बहुत करीब है। That's good. मंजिल के आसपास कुछ तो नजर आ रहा होगा। हाँ सर, दिख रहा है ना, टेंडरिंग एंड एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट। और उस आदमी का नाम भी आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। रोहन, वो क्या हो रहा है वहां पे? हेलो हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन।
गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। क्या गुड आफ्टरनून यार? नहीं सॉरी, प्लीज डोंट माइंड दैट, लेकिन यार जब भी किसी ऐसे बेगुनाह का कत्ल देखता हूं ना, तो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग से विश्वास उठ जाता है। वाकई सर। सर कोई ठोस सबूत हाथ लगा है? फिलहाल तो ये लैपटॉप के चार्जर का वायर, इसी से गला घोटा गया है इसका। और इसकी मौत का वक्त है सुबह 9 से 9:30 के बीच। और हाँ, लाश के पास ये मोबाइल मिला है, शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। और बाकी सारे सबूत जिसके बारे में इंस्पेक्टर समीर बता रहे थे? सर रोहन की डायरी, ये देखिए पूरी तरह जल चुकी है, राख हो गई है। वो सर डायरी के साथ थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन वो भी जल गए सर। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में। जरूर कुछ ऐसा था इसमें जिससे वो खूनी मुसीबत में पड़ सकता था, इसीलिए जला दिया सबूत और इस रोहन को भी मार दिया। सर हाँ? ये हार्ड डिस्क मुझे यहीं पे मिली थी, क्राइम सीन पे। मैंने इसे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखा दिया, पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है, डेटा रिकवर नहीं हो सकता इसका। खूनी ने एक एक सबूत को खराब कर दिया है। कोई नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। पूर्वी, इस रोहन का बैकग्राउंड चेक किया? हाँ सर, पूरा नाम रोहन कुमार, ये पुणे का रहने वाला है, यहाँ मुंबई में नौकरी कर रहा था, अकेला रहता था और यही इसी घर से काम करता था। क्या काम क्या करता था? जासूस था सर, बड़ी बड़ी कंपनी में जो लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं उनका पर्दाफाश करता था। तब तो कई सारे दुश्मन होंगे इस रोहन के। हाँ गया, और उन बहुत सारे दुश्मनों में से असली खूनी कौन है ये शायद तुम्हें ये बताएगा। क्या सर? ये चुंबक। चुंबक? भागते हुए इंसान का फोटो है इस चुंबक पे, पर ये चुंबक रोहन के बॉडी पे क्या कर रहा था? क्या मुझे लगता है शायद ये खूनी का होगा, उसकी जेब में होगा जो भागते दौड़ते वक्त गिर गया है। तो इस पे उंगलियों के निशान तो होंगे? नहीं, एक भी नहीं। एक भी। खूनी शायद यहां से आया होगा। पूर्वी, कि रोहन फिलहाल किसके लिए काम कर रहा था? सर D&D बिल्डकॉम लिमिटेड के लिए। D&D बिल्डकॉम लिमिटेड? ये तो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 कंपनी है शहर की। हाँ सर, और ये देखिए इस टूटी हुई हार्ड डिस्क पे भी D&D बिल्डकॉम कंपनी का स्टिकर चिपका हुआ है। और मरने से ठीक पहले ये रोहन इस कंपनी के CEO हितेश के साथ वीडियो कॉल पे था। और सर लोकल पुलिस स्टेशन में ये हितेश ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ये क्या? इतने बड़े ऑफिस में सिर्फ एक ही आदमी था क्या? लगता है सर सब लोग इंडिया का मैच देखने के लिए घर चले गए। अच्छा, आज इंडिया का मैच है? क्या स्कोर हुआ? कोहली सेंचुरी मारने वाला है। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको कैसे पता? बाहर वॉचमैन कमेंट्री सुनता था। इन्वेस्टिगेशन करने आए हो तो कान आंख खुले रखो। सर हितेश का कैबिन। सहितेश, हाय। CID। प्लीज बैठिए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। शुरू से बताइए सब कुछ। 6 महीने पहले मैंने रोहन को काम पर रखा था। पिछले 5 साल से जो हमारी कंपनी में नुकसान हो रहा था वो पहले कभी नहीं हुआ। किस तरह का नुकसान? नुकसान की तो पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी है। जो भी टेंडर हमारी कंपनी को मिलना चाहिए था वो हमारे हाथ से निकल रहा था। ये देखिए, 1100 करोड़ का रिफाइनरी कॉन्ट्रैक्ट, 3700 करोड़ का रेलवे कॉन्ट्रैक्ट और 800 करोड़ का पावर ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट। ये भी तो हो सकता है कि जिन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है उन लोगों ने आपसे कम रकम भरी हो टेंडर में। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं सर, अगर अलग अलग कंपनीज को ये टेंडर मिलता तो बात समझ में आती, लेकिन ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही कंपनी को मिले हैं। और खास बात यह है कि उनकी रकम हमारी रकम से सिर्फ 1000 रुपए कम हुआ करती थी। सिर्फ 1000 रुपए कम? कौन सी कंपनी है? XPL इंफ्रास्ट्रक्चर। XPL इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में कोई ऐसा गद्दार है जो सैलरी तो आपसे लेता है पर काम इस XPL के लिए करता है? 100% कोई ना कोई तो जरूर है, और रोहन लगभग उस आदमी के नजदीक पहुंच गया था।
उसने मुझे उस लास्ट फोन कॉल में यह भी कहा कि वो गद्दार एस्टिमेटिंग एंड टेंडिंग डिपार्टमेंट से है। अच्छा, ये क्राइम सीन पे हमें ये डैमेज्ड हार्ड डिस्क मिला, क्या है इसके अंदर? सर, हमारी कंपनी का 5 साल का सीसीटीवी फुटेज, कॉल लॉग्स, ईमेल्स, हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं, सब इंफॉर्मेशन इसमें थी। तो इसकी कॉपी तो होगी ना आपके पास? हाँ जी है। हम अपने साथ ले जाएंगे। श्योर। शायद हार्ड डिस्क चोरी हो गई, मैंने यहीं रखी थी हार्ड डिस्क। क्या? तुम्हारे कैबिन के अंदर से कोई चीज कैसे चोरी हो सकती है? शायद मेरी गैरहाजिरी में कोई आया और यहां से। पर आपने ऑफिस के अंदर ये सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सर। जरूरत बता के नहीं आती, अब पड़ी ना जरूरत। सॉरी सर। और हाँ मिस्टर हितेश, आपकी कंपनी में जो एस्टिमेटिंग और टेंडिंग डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं हमें उनसे पूछताछ करनी है। सर, आज उस डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आया है। क्यों? सबके सब छुट्टी पे गए क्या? दरअसल सबके सब मैराथन रेस में भाग लेने के लिए गए हैं, जो आज सुबह 7 से 11 के बीच होने वाली थी। क्या हर कोई मैराथन रेस में भाग ले रहा है? कि अचानक सबको रनर बनने की कैसे सूझी? नहीं, एक्चुअली हमारी कंपनी इस रन फॉर लाइफ मैराथन को स्पॉन्सर कर रही है, तो हमारे सारे एम्प्लॉइज को कंपलसरी है कि वो पार्टिसिपेट करें वहां पे, एक्सेप्ट फॉर दोस्त जिनके पैरों में या फिर घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको भी तकलीफ है घुटनों में? जी। अच्छा, इस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग। और 10 के 10 मैराथन रेस में गए? जी सर। अगर कोई ना गया होता तो मुझे जरूर पता होता सर। सर, अगर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मैराथन में दौड़ रहा था जिस वक्त रोहन का खून हुआ, तो फिर खून किया किसने? शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर ने। एक मिनट मिस्टर हितेश, आपके पास ये मैराथन रेस का कोई ब्रोशर या कोई लेटर है? यस सर, आई विल गेट इट। क्या हुआ सर? चुंबक पे वो दौड़ता हुआ इंसान, मैराथन रेस, अभी पता चल जाएगा। ये रहा ब्रोशर। थैंक यू। यू वेलकम सर। ये देखा, ये है उस चुंबक का राज जो क्राइम सीन पे मिला सीधे मैराथन रेस से। मतलब सर, उन्हीं मैराथन रेस में भाग रहा था और रोहन का खून करने के लिए वो रेस छोड़ के उसके घर चला गया। लगता तो कुछ ऐसा ही है। सर, ये बिब मैग्नेट जर्सी पर लगाते हैं। संजू, जरा बताना सर। यस सर। देखिए सर, इस मैग्नेट को यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। सेम वैसा ही सर दूसरा लेने के बाद जर्सी के अंदर से लेंगे हम और इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। सेम सर ऐसा ही दूसरा वाला ये लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ लगा देंगे और यहाँ ऐसे लॉक हो जाता है। पहले हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते थे, मगर 1-2 बार रनर्स को चोट आ गई, इसलिए हमने इस मैग्नेट तकनीक का इस्तेमाल किया। ये मैग्नेट और रेसिंग बिब आपने सभी प्रतियोगियों को दी थी? यस सर, उन सबको कहा गया था, हिदायत दी गई थी कि रेस खत्म होने के बाद सारे मैग्नेट्स वापस हमें लौटाने हैं। तो किसने ये मैग्नेट्स नहीं लौटाए? सर, कईयों ने नहीं लौटाए, किसी ने गिरा दिया तो किसी ने खो दिया। कुछ तो इतने लापरवाह थे जिन्होंने लौटाना भी जरूरी नहीं समझा। एक बात तो पक्की है कि कोई तो रेस को बीच में छोड़कर गया, जाकर खून किया और वापस आया। पर सर, रेस तो कई लोगों ने बीच में ही छोड़ दी होगी थककर, तो ये कैसे पता चलेगा कि उनमें से रोहन को किसने मारा? उन 10 लोगों में से ही है कोई एक जो टेंडरिंग डिपार्टमेंट और एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। मगर सर, उन 10 में से भी रेस बीच में कौन छोड़ के गया, इसका पता कैसे चलेगा? पता चल सकता है सर। कैसे? सर, हमने सारे रनर्स के सर पे GoPro कैमरा लगाए थे, उस फुटेज से पता चल जाएगा कि किसने रेस बीच में छोड़ी। वंडरफुल।
ये रेस तुम्हें ही जीतना है। ये 4 स्क्रीन, ये ब्लैंक क्यों? पता नहीं सर, हमने तो सारे कैमरे इन लोगों को चालू करके दिए थे। शायद भूल से इन चारों से कैमरा ऑफ का बटन दब गया होगा। भूल से या जानबूझकर? ये चक्कर क्या है? समझ में नहीं आ रहा है, सारा चक्कर है क्या? देखो ना, एक कैमरा टूटा हुआ है, एक कैमरा पे मिट्टी लगी हुई है, और फिर ये 4 कैमरा ब्लैंक है। ऐसा क्यों? पता नहीं सर। ये पता नहीं चलेगा, समझे? ये सारे के सारे कैमरा 10 के 10 हमें चाहिए। सर ये 3 कैमरा एकदम ठीक थे सर। एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। मतलब तीनों कैमरा में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। किसी ने जानबूझकर कैमरा बंद कर दिए या फिर भूल से भी किए होंगे, लेकिन कह नहीं सकते। और सर इन चारों कैमराज का फुटेज बिल्कुल ठीक है सर। एम्प्लॉय 4, 5, 6, 7। तो अब आते हैं प्रॉब्लम वाले कैमरास पर। सबसे पहले प्रॉब्लम वाला कैमरा था इस नवीन का, जिसका लेंस क्रैक हो गया था। शायद भागते गिर गया था। और सर दूसरा प्रॉब्लम वाला कैमरा मुक्ति का, जो रेस के बीच में रुक के अपने जूते के फीते बांध रही थी। हाँ, फिर फीते बांधने के बाद वही हाथ उसने अपने लेंस पे लगा दिए, तो लेंस में से सारे पिक्चर धुंधले आने लगे। मगर सर ये मिट्टी जानबूझ के लगी है या फिर गलती से? अरे 10 लोगों के 10 गोप्रो कैमरा होने चाहिए थे, यहां तो सिर्फ 9 है। गौरव के कैमरा का क्या हुआ? वो कहां है? सर वो कैमरा गायब है, गौरव ने उसे लौटाया ही नहीं। मतलब सर ये गौरव ही खूनी है, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। उनका जैसे नहीं होता है। हो सकता है कि गौरव भूल गया वो कैमरा लौटाने के लिए। सोचना ये है कि खूनी ने यही वक्त क्यों चुना, मैराथन रेस का वक्त खून करने के लिए। वो चाहता तो कहीं पर भी खून कर सकता था, कभी भी खून कर सकता था। एलिबाई के लिए सर, ताकि पकड़े जाने पे खूनी बोल सके कि रोहन के खून के वक्त वो तो मैराथन में भाग ले रहा था। हाँ, और फिर इसीलिए उसने रेस में भी हिस्सा लिया होगा और रेस पूरी भी की होगी। मतलब सर रेस को बीच में छोड़कर वो गया, जाके उसने खून किया और खून करने के बाद वापस आके उसने रेस खत्म किया होगा। एग्जैक्टली। मगर सर फुटेज से कैसे पता चलेगा कि कौन रेस छोड़ के गया, खून किया और फिर वापस रेस ज्वाइन कर लिया? सर इसका पता आपको टाइमिंग चिप से लग सकता है। टाइमिंग चिप्स क्या होता है? आजकल मैराथन रेस के विजेता का पता लगाने के लिए RFID का इस्तेमाल किया जाता है। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जी सर। ओह, इस टेक्निक में ये पता चल सकता है कि एक रनर को हर एक लैप को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगता है। RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सर ये चिप और ये रेस का मैट है, ये भी RFID टेक्निक से काम करता है। देखिए सर। मतलब रेस शुरू होने पर जब भी कोई रनर इस मैच को क्रॉस करे तो उसकी टाइमिंग उसी वक्त शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, ऑफिस की कार्ड्स की तरह। चलो ये तो समझ में आ गया, पर ये पता चल सकता है क्या कि किसी ने रेस बीच में छोड़ी और फिर वापस ज्वाइन कर ली? इसका भी इलाज है सर। सर ये मैराथन 21 किलोमीटर का होता है, इसमें 4 पड़ाव होते हैं। पहला 5 किलोमीटर, दूसरा 10, तीसरा 15 तो चौथा 20। चौथे पड़ाव से लेके लाइन तक की जो दूरी होती है वो सर 1 किलोमीटर की होती है। मतलब कुल मिलाकर 6 पैक्स।
स्टार्टिंग लाइन का पहला पैड और फिनिशिंग लाइन का छठा पैड और बीच में 4 पड़ाव के 4 पैड। जब भी किसी रनर का पैर उस मैट पे पड़ता है तो हमें पता चल जाता है कि वो लैप कितनी देर में कंप्लीट किया होगा। तो किसने रेस बीच में छोड़ी या किसने नहीं, इसका पता चल सकता है अगर ये पता चल जाए कि एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के बीच किसी रनर को जरूरत से ज्यादा वक्त लगा। सबके टाइमिंग चेक करते हैं, पता तो चले है कौन ये खरगोश जो बीच रेस में कछुआ बन गया। पूरे सर हमारा पहला कछुआ है ये नवीन। इसने रेस के सारे पड़ाव सर करीब 25 मिनट में कंप्लीट किए, लेकिन आखिरी पड़ाव के बाद फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में, मतलब वो 1 किलोमीटर क्रॉस करने में उसे 50 मिनट लग गए। नवीन और सर ये मुक्ति, इसका तो टाइम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। 15 से 20 किलोमीटर के बीच के पड़ाव। तो दूसरा सस्पेक्ट है ये। मुक्ति। और अब ये गौरव जी, इसने तो 15 किलोमीटर वाला पड़ाव तो पार ही नहीं किया। तो ये हैं हमारे तीसरे सस्पेक्ट। सर बाकी सबका तो टाइमिंग लगभग ठीक ठाक है। मतलब खून इन तीनों में से ही किसी ने किया है, नवीन, मुक्ति और गौरव में से। और अगर नवीन ने खून किया है तो उसने रेस छोड़ी है 20 किलोमीटर से लेकर फिनिश लाइन के बीच में। रेडी पंकज, मोटरसाइकिल लेकर जाओ, एवरेज स्पीड से जाना इस रूट पर। और देखो जहां जहां इन तीनों ने रेस छोड़ी है वहां से देखो रोहन का घर कितनी दूर है, कितनी देर लगी होगी उनको। 15 किलोमीटर के मार्ग से आ रहा हूं सर। ये 10 किलोमीटर है। हाँ, मुक्ति शायद यहीं पे कहीं खड़ी होगी। 10 और 15 किलोमीटर मार्ग के बीच में। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया और मैं चला रोहन के घर पे। पंकज, इस रास्ते से। इस रास्ते? हाँ, इस रास्ते। चलो आराम से चला। हाँ चलो रोहन का घर। मुक्ति शायद रोहन के घर पीछे की खिड़की से घुसी होगी। अरे एक्टिंग करने बोला था। हाँ, उसने रोहन का खून कर दिया होगा और फिर ये सारे सबूत जला के वो वापस भागी होगी मैराथन पूरा करने के लिए। चल वापस चल मैराथन की तरफ, 20 किलोमीटर मार्ग के आगे। स्टॉप वॉच में टाइम देख लो सर। 26 मिनट। बस। अब मुक्ति पहुंची 20 किलोमीटर के आगे, ठीक 30 मिनट के बाद। और फिर यहां से उसने रेस पूरी की होगी। अब सुनो, गौरव ने खून किया है तो उसने रेस यहां पे छोड़ी होगी 10 से 15 किलोमीटर मार्ग के बीच में। ये मैंने टॉप वॉच ऑन किया। अब चलते हैं रोहन के घर। चलो। हाँ बिल्कुल पक्का यकीन है मुझे। छोड़ पड़ जाऊंगा। चलो। अभी रुको, मैं समझ गया, मैं बताता हूं।
अभी गौरव रोहन के घर से वापस रेस में आया होगा 15 से 20 किलोमीटर के बीच में, है ना? क्या बात है, मेरे साथ रह के तू बड़ा होशियार हो गया है। और इस सब में गौरव को लगे होंगे पूरे 27 मिनट। अब देखते नवीन का क्या है। और अगर नवीन ने खून किया है तो वो यहाँ से भागा होगा जहाँ पे वो गिरा। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया। अब चलते हैं रोहन के घर, चलो। पंकज बस बस। ओके ओके पंकज, तीनों ने रोहन के साथ ऐसा ही कुछ किया है। रोहन को मार के नवीन वापस यहाँ पे आया फिनिशिंग लाइन के पास, जहाँ पे उसने अपना कैमरा दूसरी बार हटाया। और ये सब करने में उसे लगे होंगे 48 मिनट। सर पता चल गया तीनों को कितना वक्त लगा था सर। अच्छा, तो आप मुक्ति को कितना वक्त लगाओ? मुक्ति को 32 मिनट लगे। और टाइमिंग चिप के हिसाब से वो 39 मिनट के लिए गए थे। तो गौरव को 27 मिनट लगे सर। और वो मैराथन रूट से गायब था 24 मिनट के लिए। नवीन को लगे होंगे 48 मिनट रोहन के घर जाके उसे मार के वापस आने में। और टाइमिंग चिप के हिसाब से ये नवीन 50 मिनट के लिए गायब था। हाँ, ये हमारा खूनी इन तीनों में से कोई एक है, नवीन, मुक्ति और गौरव में। उससे नवीन, एक बात बताइए, इस रेस में आपने हर पड़ाव लगभग 25 मिनट में कंप्लीट की, लेकिन फिनिशिंग लाइन से पहले वो 1 किलोमीटर तय करने में तुमको लगभग 50 मिनट लग गए। वो क्यों? सर वो 20 किलोमीटर पूरा करने के बाद मैं नीचे गिर गया था और सर वो पैर में मेरे चोट लग गई थी, कैमरा भी टूट गया था। सर लास्ट का 1 किलोमीटर मैंने कितने दर्द में पूरा किया ना सर, मैं ही जानता हूँ। ये चोट कहाँ लगी आपको? सर ये पैर में, देख लीजिए सर। जरा पत्ते खोल। हाँ खोलो। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हूँ तो परेशान क्यों लग रहे हो? पसीना आ रहा है, काफी नर्वस लग रहा था। मिट्टी क्यों लगाई थी कैमरे पे? पता नहीं, गलती से लग गई होगी। गलती से? 15 और 20 किलोमीटर का पड़ाव भी गलती से रेस में छूट गया था क्या? मैंने तो कोई पड़ाव नहीं छोड़ा, सभी पड़ाव पूरे किए हैं। मगर टाइमिंग चिप तो कोई और ही कहानी बता रही है। टाइमिंग चिप खराब भी तो हो सकती है। आप एक मशीन पर यकीन करेंगे या फिर एक जीते जागते इंसान पर? तुम्हारा गोप्रो कैमरा कहाँ गया? तुमने रेस वालों को वापस नहीं किया? वो तो खो गया सर। खो गया? ऐसे कैसे खो गया भाई? पता नहीं सर, वो रेस के बीच में अचानक देखा तो कैमरा था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गिर गया। अच्छा, और वो 15 किलोमीटर वाला पड़ाव भी कहीं खो गया था क्या? उसको पार नहीं किया तुमने? सर मैंने सारे पड़ाव पार कर लिए। झूठ मत बोलो, रेस के बीच में कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं सर, मैंने पूरी रेस खत्म की, कहीं नहीं गया था। अच्छा सर, मुझे लगता है ये नवीन ही है, क्योंकि जब मैं उसे पूछताछ कर रहा था तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, हाथ पैर कांप रहे थे उसके। ये गौरव भी कम नहीं है, कहता कि पता ही नहीं चला कि कैमरा कैसे खो गया। अरे इतना बड़ा कैमरा गिरेगा तो दौड़ने वाले को पता नहीं चलेगा क्या सर? बॉस तुम्हारी बात में दम है, मगर नवीन को तो चोट आई थी ना? हाँ सर, चोट तो लगी उसे, और मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। सर मुझे तो लगता है ये मुक्ति झूठ बोल रहा है। उसने जानबूझ के कैमरे पे मिट्टी लगाई, क्योंकि ऐसा जरूर कुछ है जो वो हमसे छुपाना चाहती है। हाँ, हो तो ये भी सकता है, क्योंकि अगर कैमरे में गलती से मिट्टी लग सकती तो और भी लोगों के कैमरे में लगनी चाहिए थी गलती से। गड़बड़ है, इन तीनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खूनी इन तीनों में से कोई एक है। नवीन, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम एग्जैक्टली गिरे थे और कैसे गिरे थे। आइए सर, लेकिन सर मेरे पैर में बहुत दर्द है, आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद करेंगे? बिल्कुल, आ जाओ।
सर मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर कहीं ऐसा ना हो असली खूनी यहाँ से निकल जाए। सीआईडी के हाथों से आज तक ना कोई खूनी निकला है और ना निकलेगा, बेफिक्र रहो। हाँ? सर वो इसी से अटक कर मैं नीचे गिर गया था। यहाँ से? जी सर जैसे गिरा था मेरा कैमरा भी टूट गया था। अच्छा। फिर मैंने कैमरा फिर से लगाया और फिर रेस स्टार्ट की। काफी दर्द में तुमने ये रेस फिनिश किया? हाँ सर, अभी भी बहुत दर्द है। तुम गिरे यहाँ पर थे इस तरह? हाँ सर, थक गया था सर, फिर ध्यान नहीं दिया नीचे और पैर इसमें अटका और नीचे गिर गया। अच्छा, वो रेस फिनिश करने से पहले तुमने दोबारा अपना वो कैमरा हटा दिया था, क्यों? अच्छा, वो तो सर गर्मी बहुत थी ना, तो सिर पे पानी डालने के लिए मैंने कैमरा हटा दिया था। लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद कैमरा दोबारा से लगा लिया था। रेस तो मैंने उसके बाद ही पूरी की थी। हाँ ठीक है। सर कुछ तो बताइए कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारा खोया हुआ कैमरा ढूंढने। सर लेकिन इतनी बड़ी जगह में हम ढूंढेंगे कैसे वो कैमरा? हर कैमरे में एक चिप लगा हुआ है और ये मैप बता रहा है तुम्हारा कैमरा इस तरफ है। आ जाओ। मैं वाकई में सच कह रही हूँ। सच तो ये है कि तुमने 10 और 15 किलोमीटर के बीच रेस छोड़ दी और फिर रोहन का खून करके यहाँ पर आ गई। 20 किलोमीटर के मार्ग पर आ गई, क्योंकि तुम्हें तो पता था यहाँ से तुम्हें कोई खिलाड़ी देख ही नहीं पाएगा। सारे खिलाड़ी तो पीछे होंगे ना। ये सब झूठ है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है? क्या ढूंढ रही हो? मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ है वहां पर? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। ओह, तो तुम इस साइकिल पे गई थी रोहन का खून करने? हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये साइकिल किसकी है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा जब तुम्हारे उंगलियों के निशान इस साइकिल पे मिलेंगे। हाँ, प्लीज। हाँ। ये रहा कैमरा। पूरा तोड़ डाला है? मैंने नहीं तोड़ा सर। दो कैमरे? दूसरा कैमरा किसका है? सर सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला सर, लेकिन मैं आपको सब सच बता देता हूँ सर। चलो, सच बताने का मूड तो बन गया, बता। दरअसल मैं इस जंगल में ना ड्रग्स लेने आया था, वो ताकत वाली ड्रग्स जिससे कि मुझ में फुर्ती आए और मैं तेजी से दौड़ के रेस जीत जाऊं। इसीलिए मैंने अपना कैमरा तोड़ दिया। अच्छा मजाक कर लेते हो। तेजी से दौड़ने वाली ड्रग चाहिए थी मैराथन में, जहां लंबे समय तक भागते हैं धीरे धीरे, उसमें तुम्हें तेजी से दौड़ने वाला ड्रग चाहिए था। मजाक कर रहे हो? हैं? किसका कैमरा है ये? मैं नहीं जानता सर। कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा। मैंने जुर्म किया है, पर वो नहीं जो आप सोच रही हैं। मैंने रोहन को नहीं मारा है। मेरा कसूर बस ये है कि मैंने ये रेस जीतने के लिए थोड़ी हेरा फेरी कर दी। हेरा फेरी? क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था कि टाइमिंग चिप हर पड़ाव पर रनर का टाइम नोट करेगी। मुझे लगा था सिर्फ रेस की शुरुआत और आखिर में टाइम कैलकुलेट होगा, इसलिए 10 किलोमीटर के पड़ाव पर मैंने कैमरा पे मिट्टी लगा दी और वहां से साइकिल उठा ली। लेकिन रेस खत्म होते सीआईडी वहां आ गई और मुझे वहां से साइकिल हटाने का मौका ही नहीं मिला। इतनी बड़ी बेईमानी सिर्फ एक रेस जीतने के लिए? वो ऑफिस में शर्त लगी थी कि हमारे डिपार्टमेंट में जो कोई भी रेस जीतेगा
उसे सब लोग कंट्रीब्यूट करके 5 लाख रुपए देंगे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए। किसी दीप्ति का कैमरा है? ये दोनों कैमरे क्यों तोड़े तुम लोगों ने? सर, दरअसल हम इस रेस में आए थे ताकि एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाए, लेकिन फिर ध्यान आया कि हमारी प्यार भरी बातें सब गोप्रो में रिकॉर्ड हो रही है। सर, कब से फॉलो कर रहा हूँ। सुनना, क्या? बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो हटो। क्या हुआ? गोप्रो में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ओह गॉड, अब क्या करें? एक काम करते हैं। क्या? चल मेरे साथ। हाँ। अरे कमाल कर दिया यार तुम लोगों ने। इस कैमरे में साउंड थोड़े ना रिकॉर्ड होता, तुम्हारी बातें थोड़ी ना रिकॉर्ड हो रही थी। जबरदस्ती कैमरा तोड़ दिया तुम लोगों ने। क्या सर, इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं? सर नवीन ने मुझे वो जगह तो दिखाई जहां पे वो गिरा था, पर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा है। और ये मुक्ति? सर, मुक्ति ने कहा कि उसने साइकिल का इस्तेमाल रेस जीतने के लिए किया था। सर, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो और रोहन का खून उसी ने किया। और गौरव और दीप्ति, इनकी लव स्टोरी का क्या? कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो पूरी है सर, फोन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। दीप्ति और गौरव दोनों 3 से 4 घंटे हर रोज आपस में बात करते थे। काम करते हैं, फिर से मैराथन के फिनिश लाइन का फुटेज देखते हैं। गौरव के तुरंत बाद ये दीप्ति आई है। दोनों साथ में ही थे, दोनों ने ये कांड किया लगता है सब। एक मिनट अभिजीत, ये फुटेज देखो। ये है हमारा खूनी। सर, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? खूनी का नाम बताने। सर, सच में खूनी पकड़ा गया है? तो बताइए ना सर, खूनी कौन है? बताते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। मुक्ति, 5 लाख रुपयों के लिए तुमने बेईमानी की। 5 लाख रुपयों के लिए। और गौरव तुम? हाँ? तुमने तो अपना प्यार छुपाने के लिए बेईमानी की। और नवीन तुम, चलो तुम्हें दोबारा तुम्हारा रेस का हिस्सा दिखाते हैं। देखो अच्छी तरह से और बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। कुछ भी तो नहीं सर, सब ठीक तो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि कैमरा को दूसरी बार जब तुमने हटाया उसके बाद तुमने सर पे पानी डाला था? वो तो सर गर्मी बहुत है ना, तो सिर पे पानी डालने के लिए मैंने कैमरा हटा दिया था। झूठ बोला था तुमने, अपने सिर पे पानी डाला था। और जब तुम फिनिश लाइन पर पहुंचे तब तो तुम भीगे हुए दिखने चाहिए थे। लेकिन इस फुटेज में क्या दिखता है? बिल्कुल सूखे हो। शायद पानी सूख गया होगा ना। बारिश के दिनों में इतनी जल्दी पानी सूख गया, कमाल है यार। चलो नवीन जी, तुम्हें एक और फुटेज दिखाते हैं, इस कहानी का आखिरी हिस्सा। बताओ इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है?
इस फुटेज में तुम्हारी शक्ल कुछ बदली बदली सी नजर नहीं आ रही है? हाँ? बदली तो नजर आएगी, क्योंकि ये शक्ल नवीन की नहीं, इनके भाई प्रवीण की है। बड़ा लंबा प्लान बनाया था तुमने, बड़ी गहरी साजिश रची थी। पहले 3 एम्प्लॉइज के गोप्रो बंद कर दिए, और फिर खुद का गोप्रो कैमरा नीचे गिरा दिया ताकि लेंस टूट जाए। और फिर नवीन ने अपने कैमरे को उतार कर पहना दिया अपने भाई को, प्रवीण को। इस कैमरे के अदला बदली में ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए शायद वो टी शर्ट पे जब बिब लगा रहे थे तो प्रवीण ने वो सारे मैग्नेट्स नहीं लगाए। कुछ मैग्नेट्स नवीन अपने जेब में डाल के ले गया। नवीन ने रेस छोड़ी, रेनकोट पहना और पहुंच गया रोहन के घर उसकी जान लेने। मगर इसे क्या पता था कि रोहन को मारते वक्त मैराथन रेस का मैग्नेट ही उसके जुर्म का भांडा फोड़ देगा। फिर नवीन ने सारे सबूत मिटाए और निकल गया रेस ज्वाइन करने, जानबूझकर अपने पैरों में चोट लगा दी ताकि हमारा विश्वास बैठे कि चोट असली है। और उसके बाद तुमने रेस खत्म की, तो बताओ। हाँ सर, मैंने ही मारा था रोहन को। एकदम परफेक्ट प्लान था सर। मुझे क्या मालूम था आप सीआईडी वाले मुझसे भी ज्यादा समझदार निकलेंगे। हर मुजरिम यही गलती करता है जब वो सोचता है कि वो कानून से ज्यादा अक्लमंद है। तो बताओ, क्यों मारा रोहन को? जल्दी बताओ। बीएनडी बिल्डकॉन में होने वाले सारे घपलों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से सारे टेंडर कंपनी के हाथ से निकल गए, और मैं रोहन को नहीं मारता तो वो मेरे सारे राज खोल देता। इसलिए मैंने शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, और उसी पाप को छुपाने के लिए तुमने रोहन का खून कर दिया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, तब तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। ले जाओ इनको। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।